बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे पहले तो भाई बहुत माजरत आप सब लोगों से। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज की डेवलपमेंट्स के हवाले से रखूं। आपको पता है ईद की आमद है और मैं टीवी चैनल में भी काम करती हूँ, मेरा टीवी शो भी है और ईद की रिकॉर्डिंग्स हमारी चल रही हैं। तो एक दो दिन अगर आपसे ताख़ीर हो जाए मिलने का वादा पक्का है, लेकिन अगर टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो हाथ जोड़ के उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया इस चैनल को और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरी हर वीडियो को और चैनल को भी सपोर्ट करेंगे एंड इट विल ऐड ऑन टू मोर सब्सक्राइबर्स। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर मेरी बात को सुनते हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइमली टॉपिक के ऊपर जो है वो बात की जाए। सो ऐस दफ़ा माफ़ी दे दो, अगली दफ़ा आई ट्राई कि आई बी ऑन टाइम। एनीवेज जी, अब आपको सब पता तो चल ही गया होगा कि आज का हॉट टॉपिक क्या है। आज का हॉट टॉपिक सबसे पहले वो आने वाली खबर थी कि जी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या था? DGISPR इज़ गोइंग टू एड्रेस अ प्रेसर सून। ये एक मैसेज था जो कि पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया पे हर एक को चल रहा था और फिर उसके बाद हर गुजरते मिनट के साथ हर एक को उस प्रेसर का इंतज़ार था। एक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो सबकी बजा दी। वो जैसे कहते हैं ना बैंड बजा दी, एक्चुअली तो कुछ गलत नहीं होगा, वाकई सबकी बैंड बजा दी DGISPR ने। एक है जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट जो कि आपके सामने है, मैं भी थोड़ा सा रख दूंगी, और एक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले के कुछ वाकयात जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आई। तो हम पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। भाई आखिर जाहिर सी बात है, फ़ौज का एक इदारा है DGISPR जो है वो ऑफिशियली हमें जो है सियासतदानों को, रियासत को, पाकिस्तान को, उसकी आवाम को कनेक्ट करते हैं थ्रू DGISPR। वी गेट कनेक्टेड विद द आर्मी चीफ, वरना तो कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं कनेक्ट करने का। तो अब आर्मी चीफ के दिमाग में क्या चल रहा है, या आर्मी के उधर सीनियर बेंचेस में आर्मी चीफ और उनकी वो जो हायर प्रोटोकॉल के जो फौजी हजरात हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो इदारे को आगे कैसे लेकर के जाना चाहते हैं, वो बातें हमें DGISPR ही बताते चले आए हैं, चाहे वो अभी के DGISPR हों या चाहे वो माजी के DGISPR हों। तो भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि चंद दिनों पहले रेगुलर बुनियादों पे आपको पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की आपस में बातें होती रहती हैं, गुफ्तगू होती रहती है और मीटिंग्स होती रहती है, मुलाकातें होती रहती है। और वो इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ और जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको हैंड इन हैंड चलना होता है। और जब बहुत से मामला डिस्कस हो रहे होते हैं तो उसमें ये पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल भी डिस्कस हो रही होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिस्कस हो रही होती है। और पाकिस्तान इस तनाजुर से, इस टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमी की सिचुएशन एक साथ न थी। तो जब पैसा आ जाता ना हर चीज में, तो फिर तो हर चीज पीछे रह जाती है और सिर्फ तरक्की की राह, और तरक्की बगैर पैसे की नहीं होती। मुल्क की तरक्की हो, पॉलिटिकल पार्टी की तरक्की हो या एक इंडिविजुअल सियासतदान की तरक्की हो। और इस पॉलिटिकली और इकोनॉमी के मसले मसाइल में सबसे ज़्यादा जो किरदार रहा है वो इमरान खान का रहा है। 9 मई के जो वाक़यात हुए वो आखिरी कील थी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सियासी ताबूत में जो उन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए इस कील को ठोका, ये सोचते हुए कि जी उनका जो तीर है ना वो डायरेक्ट निशाने पर लगेगा। तीर लगा ज़रूर इमरान खान का, PTI का तीर ज़रूर लगा, लेकिन निशाने पर नहीं लगा, वो गलत जगह जाके लग गया। अब जाहिर बात है उसकी भरपाई तो करनी है। तो जब ये रेगुलरली मीटिंग्स होती रहती थी तो इनमें 9 मई के वाकयात के हवाले से डिस्कशन होती रहती थी। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एग्जैक्टली यही चीज़ रिपीटेडली। अब जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब हों, ख़ास तौर पे मैं अगर पीपल्स पार्टी की बात करूँ, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में मुरव्वत बहुत है। हो जाएगा, कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पक्का हाथ डालेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को ये बैक और सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शहबाज शरीफ को ये सपोर्ट देना और ये शो करना पूरी दुनिया को कि हम शहबाज शरीफ और हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये ज़रूरी था कि DGISPR खुल करके सामने आते और आकर ये बताते कि भाई हमने अपना हाउस तो इन ऑर्डर किया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। हमने अपना एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 बड़े फौजी, एक लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी, एक लेफ्टिनेंट जनरल के बेटा और बीवी हैं, इसके अलावा 7 ब्रिगेडियर लेवल के लोग, इन सब लोगों की हम छांटी कर रहे हैं। कुछ को बरतरफ किया, कुछ के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, कोई 100 से ज़्यादा और अफराद है जिनके ऊपर जो है वो
हौला हाथ नहीं रखना, मतलब कड़ा हाथ डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका लुब्बे लुबाब इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि भाई अगर हम अपने जनरल्स नहीं छोड़ सकते, अगर हम अपने ब्रिगेडियर्स नहीं छोड़ सकते, अगर हम उनकी फैमिली को माफ़ नहीं कर सकते, तो सियासतदान तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान और पीटीआई किस खेत की मूली है भाई। मैंने आपको बताया था ना कि आर्मी चीफ ये फरमाते हैं कि अगर मेरा बेटा भी 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होता तो मैं उसके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लेता, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता। जो हो रहा है वो मेरिट पर हो रहा है, कोई रैंक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हर कोई जो इस मामले में मुलव्विस है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, पीरियड, बात खत्म। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो भाई ये सपोर्ट इसलिए दी गई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब थोड़े से रिलक्टेंट थे, हुकूमत थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, क्योंकि अगर आज एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ या एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के खिलाफ जो कि इमरान खान है, उसकी अपनी करनियों की वजह से अगर कोई सीरियस और सवेयर एक्शन होता है तो कल को किसी दूसरे वजीर आजम के साथ भी हो सकता है। कल को आने वाले वजीर आजम की जो पोजीशन है वो एट स्टेक हो सकती है। तो ये जो एक डर, एक हिचकिचाहट थी, इसको दूर किया DGISPR ने एक ऐसे टाइम पर किया जब पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी की पूरी जो क़यादत है वो बैरून मुल्क है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, आसिफ अली जरदारी, और ऐसे में और ऑब्वियसली बहुत से कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो सब हज वज के लिए गए हुए हैं, और ऐसे में पीछे से फौज ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी संभाली और दलेरी से सामने आकर के डट कर बोला भाई कि हम ये कर रहे हैं और हम इस हुकूमत को, इन लोगों को बैक कर रहे हैं। अब हुकूमत हिम्मत दिखाए और इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। एक चीज़ ये तो थी मैसेज, और इसी वजह से इस मैसेज को देने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए, जिनको पूरी दुनिया समझती थी कि अभी ये मुकद्दस गायें हैं और फौजी अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करते, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और ये चीज़ बार बार क्लियर कराई गई कि भाईजान होश और अकल के नाखून लें, हमें सब पता है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश प्लान्ड तरीके से किया गया, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये साजिश रचाई गई है। दूसरी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की थी वजह, वो थी वार्निंग देना। वार्निंग किसको देनी थी? वार्निंग देनी थी सुप्रीम कोर्ट को, वार्निंग देनी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वार्निंग किसको देनी थी? वार्निंग देनी थी उमरता बंदयाल साहब को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो बंदा फौज को लीड कर रहा होता है ना, जो चीफ होता है आर्मी का, उसके मिजाज का बहुत बड़ा डिफरेंस उसकी एक्शंस के अंदर नजर आता है। ठीक है, अब जैसे आसिम मुनीर साहब के, मैं माजी के लोगों की बात नहीं करती, मतलब आप सब लोग को पता है, जो लोग मेरा वीलॉग और जो मेरा टीवी चैनल फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि मेरे बाजवा साहब के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में मेरे क्या ख्याल आता है। कोई नए ख्याल नहीं, और उनके भी खैर मेरे बारे में कोई अच्छे ख्याल नहीं होंगे। मैं बड़ी तंग थी उनके दौर में, प्रोफेशनली भी, और जिस तरीके से उन्होंने तमाम हैंडलिंग की है। लेकिन अगर मैं मौजूदा आर्मी चीफ साहब की बात करूँ, आसिम मुनीर साहब की, इनका एक मिजाज है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है ये मैं आपके सामने आज रख देती हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन हमेशा ये मिलती है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो बड़े बाय द बुक चलने वाले हैं। वो इस तरह के नहीं हैं कि उठें और एकदम से, मतलब जैसे अगर वो शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं कि क्या करना है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, हम तो कर रहे हैं, आप बताएं आपने सियासतदानों का, लीडर्स का क्या करना है आपने, तो शहबाज साहब उनको आगे से कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सबूत देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ये ताकि हम पक्के पैरों पर ये कार्रवाइयाँ डालें। तो वो आगे से प्रेशराइज नहीं करते, वो ऑर्डर नहीं करते शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं आपने अभी तक किया नहीं, आपने हुआ नहीं, आप समझ रहे हैं। वो आगे से शहबाज शरीफ साहब को, या जब भी कोई ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो उनका पहला जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ पर, ख़ास तौर पर अगर पॉलिटिकल फैसले हो, तो जनरल आसिम मुनीर साहब ये फरमाते हैं, ये कहते हैं कि क्या ये कानूनी है, हम कोई लाइन तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है, अगर हम ये करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा। ये वो 3-4 चीज़ें, यानी कि वो इंश्योर करते हैं कि ही इज़ गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन और वो एक्सीड ना कर जाए। और ये चीज़ अभी तक मुझे ये नहीं पता कि कल को जनरल आसिम मुनीर साहब क्या करेंगे। कल को हो सकता है वो कोई ऐसी हरकत करें या कोई ऐसा फैसला लें जिसके बाद मुझे शायद उनके ऊपर तनकीद करनी पड़े। लेकिन अगर मैं आज तक की बात करूं, जब से वो आर्मी चीफ बने तब से लेकर अब तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन, जो मुझे बातें पता चलती रहती हैं, उस हिसाब से ये ठीक जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ही सीम्स वेरी वेरी सेंसिबल। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि
एक वो तरीका है जुडिशरी से डील करने का जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद करते थे, खुद डायरेक्ट कॉल लें, खुद डायरेक्ट धमकियाँ, एक एक ब्रिगेडियर लेवल या एक एक कर्नल लेवल का बंदा जो है बंदों के पीछे लगा दिया, जो उनको बार बार फ़ोन करके तंग करता रहता था, बार बार उनके पीछे जाता रहता था, जिससे भी कोई काम कराना होता था, जिसको भी डराना होता था। इनका तरीका वारदात बिल्कुल अलग है। ये रख रखाव रखते हैं, ये इज्जत रखना ही है, ये इज्जत रखना ही है एक इदारे के DGISPR का, एक इदारे के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, ताकि उसका भरम मान रह जाए और उसको विद इन द पैरामीटर्स बात समझ में आ जाए कि भाई अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी, बच्चे, फैमिली के ऊपर अगर कार्रवाई हो सकती है, अगर फौजियों की फैमिलीज के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो जजेस की फैमिली के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अगर फौजियों की फैमिली से पूछगछ की जा सकती है, उनको सजाएं देने का फैसला किया जा सकता है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिलीज के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता? सासों के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता? बेगमों के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता? बच्चों के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता? और ये इसलिए भी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसलिए भी ये मैसेज था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो जुडिशरी के अंदर जो ऐसे जजेस, ऐसे शख्सियात और ऐसे अनासर मौजूद है जो आज भी PTI को और उसके लीडर को और उसके चेयरमैन को और इमरान खान को इश्क की वजह से, फैन फॉलोइंग की वजह से, स्टारडम की वजह से उससे इंप्रेस होकर के अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको बता दें। क्योंकि फौजी अदालतों के मामले के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मंडे वाले दिन दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे, लेकिन आज फिर बेंच टूट गया। और इस वजह से टूटा क्योंकि हुकूमत ने मंसूर अली शाह साहब के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया कि ज़ाहिर सी बात है ही इज़ रिलेटेड टू जवाद अस ख्वाजा, एंड जवाद अस ख्वाजा हैज़ बीन द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही हैज़ बीन अ पिटिशनर कि जी फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के मुकदमात नहीं चलने चाहिए, राइट। लेकिन फिर जो ये रिमार्क्स दिए, ढिटाई का मुजाहरा किया उमर अता बंदयाल साहब ने, रिमार्क्स उनके कोट अनकोट, मैं आपको बता देती हूँ, रिमार्क्स उनके कोट अनकोट यही थे, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनका मतलब यही था कि भाई जब तक ये अभी हम फैसला कर रहे हैं कि जी सिविलियंस के ऊपर फ़ौजी मुकदमात चलने चाहिए, फ़ौजी ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब तक जो है ना ये फ़ौजी ट्रायल्स जो है अभी ये बात रहने दें। वही वाली जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताई थी जब इन्होंने ये बेंच बनाया था, वो शुरू वाला 7 रुकनी, समझ रहे हैं आप। सो इशू ये है कि उसका ठक करके फिर जवाब आया, और जवाब देना ज़रूरी था और पब्लिकली जवाब देना ज़रूरी था कि भाई कार्रवाइयां तो होंगी, एक्शन तो होगा। और जो आप लोग को लग रहा है ना कि चीजें नॉर्मल हैं, ये गुबार है, हीट ऑफ द मोमेंट है, नहीं 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 नहीं, चीजों को डंडे से नॉर्मलाइज किया जाएगा। जब तक ये डंडा इन सबके सरों पर नहीं पड़ना ना, तब तक इन्होंने बंदे का पुत्र नहीं बनना। बस ये सारा लुब्बे लुबाब था। एनीवेज जी, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो अगली वीडियो है उसके अंदर भाई मेरे पास पटवारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जितने भी नून लीगी हैं वो सब तैयार हो जाए, जश्न की तैयारी कर लें, क्योंकि नवाज शरीफ बनेंगे चौथी बार वजीर आज़म। उनका इख्तदार में से होगा होगा होगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगली वीडियो देखें ना, सारा कुछ इधर ही बता दूँ। अल्लाह हाफिज़।